तो जब शैतान आपकी लाइफ में साल्वेशंस को देखता है, वो आपकी लाइफ में तूफान को लेके आने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं पता होता कि कल आपकी लाइफ में क्या होगा। जब इस चर्च में 50 लोग थे तो मेरा गोडाउन जला दिया था। वो गोडाउन जहां से 50,000 से लेके 1 लाख रुपया मैं रोज कमाता था। सेल नहीं, कमाई की बात कर रहा हूं। अर्निंग्स 15 से 20 लाख रुपया एक महीने की कमाई थी उस बिजनेस में, जो परमेश्वर ने हमें दिया था। सेवकाई में आने से पहले वो बिजनेस था मेरे पास। तो 2009 में 50 लोग थे, वो बिजनेस को किसी ने आग लगा दी। जब ऑस्ट्रिया में एक रविदासी संत की हत्या कर दी गई थी, तो यहां पर उन लोगों ने गोडाउन जला दिया था जो शरारती अंसर थे। तो क्या हुआ, शैतान ने कहा अब दे तू गवाही। बड़ी गवाही देता ना परमेश्वर ने, मेरा बिजनेस ब्लेस किया, अब दे तू टेस्टिमनी। मैं देखता हूं तो अब तू क्या गवाही देगा, अब मैं देखता हूं। तेरे पास एक बिजनेस की गवाही थी, एक नशे की बिजनेस की गवाही मैंने नष्ट कर दी, अब देखता हूं तू क्या करेगा। अब देखने में वो तूफान लग रहा है था वो तूफान, उस बात का मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। था वो टाइम स्ट्रेसफुल कि आपका लाखों का बिजनेस आपके आंखों के सामने जल रहा है, आप फोन कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही, आप मंत्रियों को फोन कर रहे हैं कि मुझे फायर ब्रिगेड भगवा के दो, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, रास्ते में जाम लगे, गाड़ियां जल रही हैं, खतरनाक माहौल हुआ है। लेकिन एक अजीब सी शांति आपके अंदर होती है जब परमेश्वर आपके संग होते हैं। क्या हुआ, उस साल लोग आए और बोले बहुत माड़ा होया पास्टर जी, बहुत माड़ा होया था काम, चलो कोई नहीं। मैंने कहा बाइबल क्या कहती है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मैंने वचन पे अपने आप को खड़ा किया। उस साल 50 से सीधा 500, अगले साल 2500, अगले साल 5, 10, 20, 40, 80, 160, आज 3.5 के पार पहुंच चुकी चर्च। 3.5 लाख हर हफ्ते वीकली अटेंडेंस है चर्च। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। तो उस समय उस तूफान को देख के अंदाजा मत लगाइए कि प्रभु आपके संग है कि नहीं, क्योंकि जब वो व्यक्ति चंगा हुआ उसने पूरे शहर को जाके बदल दिया होगा। तो परमेश्वर देख रहे थे और शैतान को भी दिख रहा था कि आने वाले समय में ये लाखों को बचाएगा, इसको अभी तबाह कर दो। तो बहुत से लोग होते जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं होती, वो देखते हैं अच्छा मसीह में आए, इतना बड़ा तूफान आ गया, चलो यार छोड़ो, कुछ नहीं है, मैं तो और मुसीबत से फंस गया, मुझे तो और प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो और बीमार हो गया हूं जी। क्योंकि तुम आत्मिक रूप से अंधे हो। अगर तुम आत्मिक रूप से अंधे हो, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि चर्च की संगति करो। संगति करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन रहेंगी, चाहे धीरे धीरे ओपन हो। वो चीनी लोगों की तरह छोटी छोटी आंखें होती है ना, चाहे धीरे धीरे ओपन हो जाएंगी फिर, लेकिन हो जाएंगी। चाइना में खुदाबंद बड़े काम कर रहा है, तारीफ करो खुदाबंद के नाम। हालेलुया। तो वो ओपन हो जाएंगे अगर तुम संगति करोगे। तो अगर तुम लगातार संगति करते रहोगे, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में रहोगे, खुदाबंद की संगति करते रहोगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगे। तुम्हें वो मुसीबत भी सामने नजर आएगी, लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा दिलासा भी देगा कि आने वाले समय में कुछ बड़ा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम इस समय अपनी पोजीशन छोड़ दोगे, इमेजिन करो अगर वो नाव चेले वापस मोड़ लेते, कहते छोड़ो यार बहुत तूफान है, चलो जान है तो जहान है, तो वहां ना तो वो चंगा होता, ना तो वो देश फिर बचता जहां वो जिस देश का वो वासी था। वो गए और वहां पे छुटकारा हुआ। उस छुटकारे के कारण, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने संग नहीं रहने दिया। यीशु मसीह जो बाप है ना हमारा, वो बेस्ट बिजनेसमैन है। उसने यीशु को बोया और हमको काटा है उसने। तो यीशु मसीह को मालूम था, क्यों नहीं रहने दिया उसके साथ यीशु मसीह को यीशु मसीह ने उसको अपने साथ क्यों नहीं रहने दिया। यीशु मसीह ने कहा जा अपने नगर में, क्योंकि जब तू नगर में जाएगा ना लोगों की आंखें फट जाएंगी, खुल जाएंगे, तू कैसे हो ठीक हो गया। तू ज्यादा काम करेगा, तू कम काम नहीं करेगा, लेकिन तू मेरे कहने पे चल, क्योंकि मैं तेरे में से ज्यादा फ्रूट निकाल सकता हूं। तू मेरे साथ मत रहे, तू अपने नगर में जा और लोगों को बता। और जब वो नगर में गया होगा आपको मालूम होगा क्या हुआ होगा। तो आपको ये स्पिरिचुअल चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी मुसीबत एंटर कर रही है तो उसको मुसीबत की तरह मत देखें। अगर आप क्राइस्ट में हैं, अपना जीवन प्रभु को दे दिया और आप रोज प्रार्थना करते हैं और कोई बड़ा पाप आपकी लाइफ में नहीं है, छोटा भी नहीं, तो आप इमेजिन करके देख लें फिर
कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, और बाइबल में ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता आया है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता आया है। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा।